CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। लेकिन भगवान के भी आंख में धूल झोंकने का अगर कोई काम करता है तो वो इलीगल बिल्डर माफिया होते हैं। हालांकि यहाँ पे भगवान विराजमान है तो यहाँ के लोगों का बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CEN न्यूज चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के चूना भट्टी में, हिल रोड इस इलाके का नाम है जहाँ हम खड़े हैं। मैं आपको मेरे तस्वीर दिखा दूँ, ये मंदिर है, श्री गुरुदत्त देव भगवान की मंदिर है। भगवान यहाँ पर खुद विराजमान है, लेकिन भगवान के भी आंख में धूल झोंकने का अगर कोई काम करता है तो वो इलीगल बिल्डर माफिया होते हैं। हालांकि यहाँ पे भगवान विराजमान है तो यहाँ के लोगों का बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा दूँ कि किस तरह लोगों में एकता है। मैं आपको बता दूं कि कोरोना जैसे भयंकर बीमारी से भी बचने के लिए सभी लोगों ने अपने चेहरे पे मास्क लगाया है, लेकिन अपने भविष्य का चिंता है, अपने घर का चिंता है, इसलिए यहाँ पर सभी लोग सुबह से मौजूद हैं। हालांकि हम समय से पहुँच नहीं पाए, लेकिन फिर भी इनकी जो समस्या है वो जानने के लिए CEN न्यूज चैनल के माध्यम से चूना भट्टी के इस इलाके में, हिल स्टेशन इसे कहा जाता है, इस इलाके को दत्त गुरु सोसाइटी यहाँ का नाम है। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है, सबसे बड़ी जो समस्या है वो बिल्डर के तरफ से लोगों को फंसाया जा रहा है। हालांकि फेक एग्रीमेंट भी किया जा रहा है, फेक साइन भी किया जा रहा है, फेक सोसाइटी भी बनाई जा रही है। लेकिन एक बार इन लोगों के चेहरों को देखिए, क्योंकि जिनका पूरा बचपना से लेके अभी तक बुढ़ापा गुजर गया है, लेकिन अपने घर के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो जगह होता है जहाँ पे झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं, या तो महानगर पालिका लैंडलॉर्ड होता है या तो कलेक्टर होता है, लेकिन बिल्डर माफिया एक कोरे कागज़ पर साइन ले लेते हैं, उसके बाद लोगों के साथ मनचाहा खेल खेलने लगते हैं। यह सब पूरा मसला CEN न्यूज चैनल के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले भी SRA के तहत कई स्टोरी हमने किया था। अभी तक बिल्डर नदारत है और वहाँ की जनता झाड़ू चप्पल डंडा लेकर बिल्डर को ढूंढ रही है, लेकिन फिर भी बिल्डर भागे भागे फिर रहे। यहाँ पे भी शायद ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि एकता में बल होता है, क्योंकि हर किसी को अपना घर चाहिए, अपने हक का घर चाहिए। मैं आपको बता दूँ कि इंसान यहाँ रहता है, अपने पाई पैसे से घर बनाता है, लेकिन हमारी जगह, हमारा घर बिल्डर लेता है और अपना दावा ठोकता है। ये सब मसलों पर जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, बताइए क्या कहेंगे। दत्त गुरु सोसाइटी, आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं काफ़ी बड़ी संख्या में, CEN न्यूज चॅनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, क्या तकलीफ है आप लोगों की, क्या समस्या आहे? सर्वात प्रथम मी CNN चॅनलचे या ठिकाणी स्वागत करतो। त्यांच्या एका शब्दावरती ते या ठिकाणी आलेत आणि आमच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी ते इथे लोकांच्या समस्या जाणून घेत आहेत। आणि गेले 45 वर्ष मी या ठिकाणी राहतो। ज्याप्रमाणे हा जो प्रकल्प राबवला जातो आहे तो लोकांना पूर्णपणे अंधारात ठेवला गेलेला आहे। कुठल्याही प्रकारच्या मीटिंग्स विकासक आणि कमिटीने याबरोबर लोकांबरोबर घेतल्या नाही आहेत आणि अनेक प्रकारे कसलाही कागदपत्र व्यवहार न करता हा प्रकल्प राबवला जातो आहे। अनेक गोष्टी आहेत या ठिकाणी, अनियमित काही लोकांचे घरं आहेत, परत भाडेवाढीसाठी आम्ही इथे एक प्रयत्न करतो आहे। तिसरी गोष्ट, ट्रान्झिट स्कॅमसाठी आपण इथे प्रयत्न करतो आहे, पण कसल्याही प्रकारचे यांनी आश्वासनं आम्हाला फक्त दिलेली आहेत, कसल्याही प्रकारच्या मीटिंग अजूनपर्यंत लावलेल्या आहेत। कोरोनाचं कारण सांगून या ठिकाणी प्रत्येक वेळी मीटिंग ह्या घेतल्या जातील आणि तुमच्या सगळ्या समस्या आम्ही पूर्ण करू, पण अजूनपर्यंत कसल्याही समस्यावरती निरसन त्यांनी केलेलं नाही आहे। आणि आज इथे आम्ही हा विरोध केला, एवढ्या मोठ्या जनसंख्येने या ठिकाणी आम्ही विरोध करतो आहे आणि याला नक्कीच ह्या इथे सत्यता आहे आणि ही सत्याचा विजय होईल अशी मी हे करतो आहे। चलिए, मैं आपको पहले बता दूं कि कोरोना जैसे भयंकर बीमारी का सहारा लेकर कितने डॉक्टर करोड़पति बन गए, कितने बिल्डर अरबपति बन गए, यहाँ तक कि सरकारी नौकरी करने वाले SRA के अधिकारी हो, महाड़ा के अधिकारी हो, महानगर के पालिका के अधिकारी हो, पैसे के, पब्लिक के पैसे को खून के जैसा चूस कर करोड़पति बन गए। लेकिन पब्लिक आज भी परेशान है, अपने घर के लिए संघर्ष कर रही है। हालांकि लोगों के अंदर एकता दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई कुछ कर नहीं सकता। कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैं जानना चाहूँगा आपसे, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह आप लोगों का घर के साथ या आप लोगों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, हालांकि 50 या 60 लोगों का अभी तक सर्वे होना बाकी है, क्या कहना चाहेंगे?
देखिए 292 का एनेक्चर है, यहाँ पे 222 लोग ही पात्र है और जो लोग 50-60 साल से यहाँ रह रहे हैं वो भी लोग अभी भी अनिर्णित है। हम डे वन से कह रहे हैं कि जो लोग अनिर्णित है उनको पहला निर्णित करके ले लीजिए। साथ ही हमारा यही कहना है कि जो लोग यहाँ जिनका एक ही रूम है, जिनका धंधा व्यवसाय यहाँ पे, नौकरी यहाँ पे, स्कूल बच्चों का स्कूल है, उनके लिए ट्रांजिट क्या होना ज़रूरी है। आपको बता देता हूँ ये स्कीम हमारा 35-65 का स्कीम है। इसके अंदर 35% गार्डन को रिजर्वेशन है और सबसे आखिर में बीएमसी को हैंडओवर करना है। तो हमने कमेटी को 10 बार बोला है लेकिन कमेटी ने कभी मीटिंग लगाया नहीं और कोरोना का काल के अंदर उन्होंने एलओआई भी लेके आए। उन्होंने खुद के इससे भाड़ा भी डिसाइड कर लिया, लोगों को विश्वास में लिया नहीं। उन्होंने बोला 12,000 रुपये में भाड़ा दे सकते हो। आज चुनावट्टी में कम से कम 17 से 18,000 रुपये दूसरे जगह ऐसा चालू है, वहाँ पे भाड़ा है। किसी को भरोसे में यहाँ पे कितना भाड़ा दिया जा रहा है? अभी 12,000 रुपये भाड़ा दे रहा है, वो भी किसी को बिना पूछे, किसी लोगों को एजीएम लगाया गया नहीं है। वो कमेटी ने और बिल्डर ने खुद डिसाइड किया मैं इतना ही भाड़ा दे सकता हूँ और उन्होंने ले लिया है। लोगों को भरोसे में लिया गया नहीं है, ये पहली बात। और हम ट्रांजिट काम की मांग लगातार कर रहे हैं पहले दिन से, क्योंकि यहाँ आज के तारीख में 100 से 125 लोगों को ट्रांजिट काम की ज़रूरत है, वो मांग रहे हैं। क्योंकि उनका बच्चों का स्कूल यहाँ पे, दवाखाना यहाँ पे, नौकरी धंधा यहाँ पे, लेकिन इतना होने के बाद भी वो उसके लिए ध्यान नहीं दे रहे। इसलिए हम लोग प्लॉट भी खाली नहीं करें, क्योंकि हमारे पास, हम उनको विरोध के लिए विरोध नहीं करें। आप लोग प्लॉट नहीं करेंगे लेकिन शासन और प्रशासन बिल्डर का पैसा लेके तो बिका हुआ है, तो आपके साथ तो जोर जबरदस्ती होगा यहाँ पे। तो अभी हमको 30 का नोटिस दिया है, उसके लिए भी हम अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। हमारा यही कहना है कि हमारे प्लॉट पे अगर 23,000-24,000 स्क्वायर फीट जगह है तो हमें ट्रांजिट काम क्यों नहीं मिल सकता? हमें ट्रांजिट काम यहीं पे ही चाहिए, कहने का मतलब, क्योंकि वहाँ पे ट्रांजिट काम बैठता है तो आप क्यों नहीं दे रहे? पहला प्रेफरेंस अभी कोरोना का महामारी है, वो पूर्व ने एग्रीमेंट, सप्लीमेंट एग्रीमेंट उन्हें सब लिख के रखा है और सोसाइटी ने बांध के दे दिया है कि भाई किसी का डिस्प्यूट होता है तो भी अगर कोई कोर्ट में जाता है तो भाड़ा देने के लिए बिल्डर उसका बंधा हुआ नहीं है। तो ऐसे में जो अभी लोग गए उनको भी 1 साल का भाड़ा दिया हुआ है, उनको पीडीसी चेक दिया नहीं है। एसआर में किसी के पास एक्सिस बैंक का अकाउंट ओपन किया गया नहीं है। तो ऐसे सब प्रॉब्लम्स है कि आप पूछिए मत। अभी जो लोग बाहर गए उनको बाद में पता चलेगा कि हम काय के लिए, किन के लिए फाइट कर रहे हैं। और नहीं लोगों के लिए फाइट कर रहे हैं, ट्रांजिट कैम्प के लिए फाइट कर रहे हैं, लोगों का भाड़ा बढ़ाने के लिए फाइट कर रहे हैं। जो हमारा हक है उसके लिए हम फाइट कर रहे हैं। अभी उसके लिए हमको 15 जन को 38 का नोटिस भी मिला है, लेकिन हमारा फाइट एसआरए में चालू है। अच्छा, किस लिए आप लोग विरोध कर रहे हैं? आप लोग अपने घर के लिए मांग कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए मांग कर रहे हैं, इसलिए आप लोग को नोटिस देकर डराया जा रहा है? हाँ, यही एग्जैक्टली यही है कि ये 15 जन लोग अगर यहाँ से हट जाते हैं तो ऑटोमेटिक बाकी के लोगों का मनोबल टूट जाएगा और वो खाली कर देंगे। इसलिए ये सब प्रयास चालू है कि उनको कैसे हटाया जाए। मैं आपको बता दूं कि पहले 2 यहाँ पर लीगल सोसाइटी थी, उन दोनों सोसाइटियों को साइड में किया गया, अलग से बोगस सोसाइटी बनाई गई, लोगों का सिग्नेचर किया गया। जैसे अभी इकट्ठा हुए हैं इस तरह का मीटिंग रखा गया, लोगों को उल्लू बनाकर साइन लिया गया और फिर वही साइन आगे एसआरए में पेश कर दिया गया कि पब्लिक की पूरी मेजॉरिटी हमारे पास है। ये महिला यहाँ पे बैठी हैं, तिनके पैसे से अपने गहने को बेचकर अपने आशियाने को बनाते हैं, लेकिन एक बिल्डर माफिया आता है, उनके घर को उजाड़ कर चला जाता है। बाद में अपने घर के लिए दर नगर पालिका हो या एसआरए के कार्यालय पर ठोकरे खाते हैं। मैं जानना चाहूँगा क्या कहेंगे, आप लोगों का घर यहाँ पर और आप लोगों के घर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आमचं एवढंच सांगणं आहे की आमच्या मागण्या काही त्यांना पूर्ण करता येणार नाही अशा नाही आहेत. अगदी सर्वसामान्य मागण्या आम्ही त्यांच्यापुढे मांडल्या होत्या, पण त्यांनाही त्यावरही त्यांनी आम्हाला नकार दिला. म्हणजे आमच्या इथे मीटिंग घेतली त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं की हां त्याच्यावर विचार करू, आणि अचानक 2 दिवसांनी ते सांगतात आम्ही हे काहीच करणार नाही आहोत, नाही भाडं वाढवणार नाही, तुम्हाला ट्रान्झॅक्ट कॅम्प बनवून देणार आहोत. इथे अनिर्णित म्हणून त्या आजी बसलेल्या आहेत, नलावडे आजी. आज आमच्या खूप वर्ष अगोदरपासून त्या इथे राहतात, पण त्या स्वतः त्या अपात्र ठरलेल्या आहेत. हे म्हणजे हे कसं काय घडतंय हेच आम्हाला कळत नाही आहे. म्हणजे ही सरळ आमची केलेली फसवणूकच आहे. बिल्डर आम्हाला भेटायला बोलवलं आम्ही जर त्यांना इकडे या म्हणून, तर येत नाहीत. आणि आमची जी कमिटी आहे, जी पूर्वीपासून आम्ही त्यांच्यावर विश्वास ठेवला, त्यांच्यावर विश्वास ठेवूनच सगळ्या लोकांनी, काही लोकांनी सह्या केल्या, काहींनी भाडं घेतलं. म्हणजे त्यांना असं वाटलं की हे आहेत म्हणजे सगळं व्यवस्थित होणार.
पण कोरोना चालू झाल्यापासून ते सगळे कमिटी मेंबर इथे न राहता अक्षरशः सोसायटी वाऱ्यावर टाकून प्रत्येकजण आपापल्या ठिकाणी राहायला गेलेले आहेत. म्हणजे त्यांनी हा विचारच केला नाही की बाबा सोसायटीमध्ये लक्ष द्यायला कोणच नाही आहे. सेक्रेटरी गायब, अध्यक्ष गायब, म्हणजे एकूण एक व्यक्ति इथून गायब झालेला आहे. चलिए, बिल्डर का पैसा खाने वाले तो गायब होएंगे ही, क्योंकि लास्ट में पब्लिक उन्हें ढूंढेगी और चप्पल से मारेगी. वही यहाँ पर ये हालत चल रहा है, क्योंकि बिल्डर का पैसा खाए, अपना घर नया खरीदे, यहाँ से निकल रहे. आप लोग बर्बाद हो जाओ या मर जाओ, किसी को पड़ी नहीं है. ये देखिए, ये माता जी यहाँ बैठी है, मेरी भी माता जी लगती है और किसी और की माता जी है, लेकिन इन्हें भी अपने घर का दुख है कि इन्हें भी घर के बदले घर बिल्डिंग में मिलेगा, इमारत में मिलेगा और अपने हक के घर में रह पाएंगे. लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनके साथ धोखा हो रहा है. हालांकि लोग यहाँ अपनी मांग को लेकर बैठे हैं, अपने लिए न्याय मांगने के लिए बैठे हैं. ये हिल स्टेशन है, क्योंकि पहाड़ के ऊपर है. पहाड़ के ऊपर जब बिल्डिंग प्राइवेट बनाएंगे तो बहुत पैसा मिलेगा बिल्डर को, इसीलिए ज़बरदस्ती से घर खाली कराया जा रहा है. क्योंकि ये सारे का पड़ी नहीं है, गरीब कहीं भी जाए भटके उसका फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनका माल बिकना चाहिए, उनको पैसा मिलना चाहिए, इसलिए यहाँ पर ज़ोर ज़बरदस्ती किया जा रहा है. मैं आपको बता दूँ, बिल्डर को मैं चैलेंज करता हूँ, या जो यहाँ पे कमेटी के लोग थे उन्हें चैलेंज करता हूँ, अगर सच में आप इंसान है, सच में आपको यहाँ पर डेवलपमेंट करना है, तो इन जनता के साथ यहाँ पर बैठिए, उनकी समस्याओं को जानिए, उनसे रूबरू होइए, उनको एक विश्वास में लीजिए, उसके बाद यहाँ पर डेवलपमेंट कीजिए. मैं आपको बता दूँ, यह सारे के प्रोजेक्ट, यह सारे के तहत जो अधिकारी काम करते हैं, महाड़ा के तहत जो काम करते हैं, नगर पालिका के अधिकारी जो काम करते हैं, वो अपने ईमान को बेच चुके हैं. पब्लिक और जनता की किसी को पड़ी नहीं है. कोई भाड़ में जाए या खाए बगैर मरे, किसको पड़ी नहीं है. सिर्फ नोट चाहिए अधिकारियों को. पगार तो मिलता है सरकारी, लेकिन गरीब को बर्बाद करने का ज़्यादा पैसा मिलता है उन्हें. क्या कहना चाहेंगे? कितने साल की आपकी उम्र हो गई है? मेरी 59 एज है और मैं कम से कम 30 साल से इधर रह रहा हूँ. 30 साल से रह रहे हैं. 30 साल. आज आप लोगों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, क्या कहेंगे? खिलवाड़ तो बहुत ये हो रहा है और ये दुख है हम लोग को कि हम लोग ने जिनके ऊपर विश्वास ये करके ये किया था, जो कमेटी के ऊपर, मतलब जो स्वयं घोषित कमेटी थी कि ये लोग अच्छा करेंगे, लेकिन ये लोग ने कुछ नहीं किया. वो लोग ने खाली खुद का सोचा और जो भी ये इतने दिख रहे आदमी लोग, इनका बारे में कुछ सोचा नहीं, कुछ नहीं. तो मैं आपके चैनल से मांग कर रहा हूँ कि वो कमेटी बर्खास्त क्या ये करे. कमेटी क्यों बर्खास्त करे? चेंज ऑफ बिल्डर में जाइए, बिल्डर को यहाँ से भगाइए ना आप लोग. नहीं, वो तो होने वाला है, दूसरा बिल्डर को बुलाइए, चेंज ऑफ. क्योंकि जब तक ये मिले हुए हैं बिल्डर के साथ, तो वो लोग क्या ये करेंगे, वो हटेंगे, दूसरा नया आएंगे लोग, तो फिर अच्छा हो सकता है. क्योंकि मैं आपको बता दूं, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने संविधान लिखा है, हर एक नागरिक अपनी मांग को पूरी करने के लिए सरकार से मांग कर सकता है, अपनी जो समस्या है सरकार के सामने रख सकता है. डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के संविधान को कोई नकार नहीं सकता. चेंज ऑफ बिल्डर सबसे बड़ा प्रोसीजर है. अगर पब्लिक के अंदर दम है, एकता है, तो चेंज ऑफ बिल्डर प्रोसीजर करे. जो किंग्स नाम का यहाँ पर बिल्डर है, उसे यहाँ से खदेड़ने का काम करे, क्योंकि लोगों को विश्वास में नहीं लिया है, लोगों का घर हक का देने की बात नहीं कर रहा है. लोगों का यही कहना है कि भाई हमें ट्रांजिट कैंप बना के दे दो, मेरे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, हम लोग यहाँ रहते हैं, हमारी यादें यहाँ से जुड़ी है, हमारे ख्वाब यहाँ से जुड़े हैं. ट्रांजिट कैंप रहेगा तो भाड़ा देना नहीं पड़ेगा, बिल्डर के बहुत पैसे बचेंगे, और ट्रांजिट कैंप बनाने के लिए बहुत कम पैसा लगता है. ये नहीं कि उसको ज़िंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए बना जाता है, क्योंकि वो कुछ सालों के लिए होता है. फिर पब्लिक अपने बिल्डिंग के घर में आएगी, ट्रांजेक्शन तोड़ो और वापस वहाँ पे बिल्डिंग खड़ा करो. लेकिन बिल्डर को मंजूर नहीं है, क्योंकि धोखा करना है, लोगों को यहाँ से किसी तरह खाली कराना है, फिर जगह प्राइवेट बिल्डिंग बनाए, लोगों को बेचना है. क्या कहेंगे काका, कितने साल के हो गए आप? मेरे पिताजी की उम्र के. मेरा अभी 74 उम्र चालू है और पहले से मैं ये लोग को विरोध कर रहा हूँ. मैंने वो लोग को ऐसा बोला था कि देखो मेरे को, मैं 74 मतलब 73 था तभी. मैं बोला 73 का मैं आदमी है, मैं 11 महीने के लिए किधर भी घूमने के लिए जाएगा नहीं, मेरे को यहाँ पे स्टैंडिश काम दो. वो कमेटी को 11 महीने में तो बिल्डर घर बना के दे ही नहीं पाएगा, वो अपना घर नहीं बना पाएगा. 11 महीने में आपका कहाँ से मैं बनाएगा? बोला मेरे को स्टैंडिश का मैं जगह दे दो, तभी मैं खोली खाली करूँगा, तब तक खोली मैं खाली करूँगा नहीं. आपको जो करना है वो करो, ऐसा वो लोग को कमेटी को बोला मैं.
तो कमेटी अच्छा, से कुछ लोग ऐसे दलाली कर रहे हैं यहाँ पर, घर खाली कर दिए। हाँ दलाली करके ही खाली कर रहे हैं। अभी सब लोग बोल रहे हैं तुम लोग खाली करो, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, लेकिन कोई किसी का जिम्मेदारी नहीं ले रहा है आजकल। चलिए, आप क्या करना चाहेंगे, क्योंकि समस्या सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, लोगों को, पब्लिक को अपने हक का घर चाहिए, अपने आशियाने को बचाना है, सच का साथ देना है। क्या करना चाहेंगे? पहले तो मैं ये देखिए, मैं ये नहीं चाहता हूँ अगर बिल्डर सच में काम करता होगा तो उसे बर्बाद नहीं करना है। अगर आप लोगों के साथ गलत कर रहा है तो उसे छोड़ना भी नहीं है। नहीं, मैं ये बात आपके माध्यम से महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सुनाना चाहता हूँ। जो आपने एसआरए जो किया है ना, एसआरए का फुल फॉर्म ये है, उसके अगर आगे लगा देंगे तो गरीब को रास्ते पे लाने का ये स्कीम है। ये कोई स्कीम अच्छी नहीं है, इसमें ना पारदर्शिकता है। ये सब पूरी स्कीम बनाई है डेवलपर्स के माध्यम से। नहीं है क्योंकि अधिकारी बिके हुए हैं। हाँ, तो बिल्डर करोड़ों रुपया देता है, भाड़ में गया, साइन करके काम हो गया। मेरे को अगर कानूनन, अगर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है हमारे लिए, तो हमारा कानूनन उधर हक है, लेकिन हमारा हक ही मारा जाता है। तो उस वक्त में हम क्या कर सकते हैं? यहाँ की कमेटी बोगस थी। ये अगर एसआरए को हम लोग पहले बता चुके हैं, लेकिन एसआरए ने उस पर कोई एक्शन लिया नहीं है। एसआरए मतलब कोई करता नहीं। यहाँ तो सिर्फ पैसे। आप लोग क्या अभी हम चाहते हैं कि यहाँ ट्रांजिट कैंप हो जाए। 132 लोग यहाँ पे अभी जो पड़े हैं, गरीब लोग, इनको ना भाड़ा चाहिए ना कुछ। हमको ये ट्रांजिट कैंप इसके लिए चाहिए, महामारी के अंदर इन्होंने एग्रीमेंट जो बनाया है, महामारी के अंदर हम लोग कहाँ जाएंगे? भाड़ा ही नहीं मिल पाया, तो इतने लोग कहाँ जाएंगे? और हमारा क्या है, सरकार ने इसका दखल लेना चाहिए और इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए डेवलपर से। एक तो डेवलपर्स कोई ये क्या बोलते हैं उसको, टेंडर निकाल के आया नहीं मैं है। आपसे चाहूँगा कि आधा से ज़्यादा घर खाली हो चुका है। मैं देखा अभी नीचे से ऊपर आते समय, तो आप लोगों की तो मेजोरिटी आधी टूट गई है। नहीं, टूटी नहीं है, उनको तो तोड़ दिया गया है। उन्होंने चेक देता हूँ, पैसा देता हूँ, एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, ये करके उनको खाली करवा दिया है। मतलब उल्लू बनाता हूँ, खाली कराता हूँ। हाँ, और उनको कोई भी एग्रीमेंट दिया नहीं है, उनको सिर्फ चेक दिए है। वो क्या कहता है, चेक लीजिए, एग्रीमेंट में आपको बाद में दूंगा, सबका साथ में हो जाएगा करके। ये प्लॉट बेचने की एक साजिश है। मतलब आप लोग का एग्रीमेंट अभी तक आप लोग को मिला नहीं? मिला नहीं है, कुछ भी नहीं मिला है। ना गवर्नमेंट ने हमको कुछ दिया है, ना उसने कुछ दिया है। एसआरए में हम जाते हैं तो बोलते हैं अभी तक हमारे पास वो आया नहीं, ये आया नहीं। ऐसे अधिकारी हमको टाल रहे हैं। अच्छा, जब कोई एसआरए प्रोजेक्ट लॉन्च होता है या बिल्डर कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है तो पहले एनेक्चर 2, एनेक्चर 1 इस तरह का पात्र का नोटिस लगता है। तो ऐसा कुछ हरकतें यहाँ हुई है? यहाँ कुछ भी हुए नहीं। वो बहुत 6 महीने के बाद में लगी। हमको बाद में पता चला कि यहाँ पात्र लोग ये है, पात्र लोग नोटिस लगी थी पात्र। हाँ, लेकिन 6 महीने के बाद में बहुत मतलब टाइम निकल गया था। चेक लेके लोग निकल गए थे। कौन चेक लेके गया वो, उनको तो पात्र अपात्र हमको नोटिस लगा ही नहीं था। यह खाली मुंह पे बात चली थी हमारे यहाँ पे। खाली मीटिंग हुआ नहीं, ना एजीएम हुआ, ना कोई गवर्नमेंट का अधिकारी यहाँ क्या कि ये स्कीम है, ये स्कीम में आपको ऐसा शामिल होना है, या कोई भी एसआरए का कोई भी आदमी यहाँ आया नहीं। मैंने सीईओ को गुमराह किया जाए, गुमराह किया है और जनता को फंसाने का काम किया है। चलिए देखते हैं लोगों की मांग कब तक पूरी होती है। अपने घर के लिए, अपने आशियाने के लिए बैठे हैं। ये माता जी को पता ही नहीं था कि बुढ़ापे में ये दिन देखने पड़ेंगे। क्या कहेंगे? 50 वर्ष झाली मला, अजून माझी खोलीचा ही नाही झाली. काय करणार मी? कुठे जाणार तुम्ही? कुठं जाणार? 2 छोकऱ्या आहे, 1 छोकरा आहे, कुठं जाऊ मी? आता तुम्हीच बघा काय करायचं. मला माहिती आहे हे सारे प्रोजेक्ट मंत्री कोण आहे आणि माहिती, माझा छोकरा आहे ना. मी सांगतो तुम्हाला, ते जितेंद्र आव्हाड साहेब आहे, ते राहतात ठाण्याला. त्यांच्या घरी जावा. काय घरी जाऊन करू? हो, तिथे मोठं मंत्री आहे, जेवण देणार तुम्हाला. हो, जेवण दिलीत. माझे पोरा कुठं जातील? सून आहे, मुलगा आहे माझा, तो काय तिथं. लोक त्यांच्या घरी गेले ना तर ते इथे येणार तुमच्या घरी आणि काय करणार आम्हाला? तुम्हाला नवीन घर बनवून देणार. नाही देणार. क्या कहेंगे? ऐसा है, बहुत कुछ बोलना है लेकिन बोलने नहीं आता। सरकार में मंत्री है, पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन वही मंत्री लास्ट में बिल्डर माफियाओं के लिए साइन करते हैं कि जाओ भैया अपनी बिल्डिंग खड़ा करो, ये सारे, और पब्लिक गई भाड़ में। क्या कहेंगे भाई, आप यहाँ पे कितने साल से रहते हैं? मैं 12 साल से रह रहा हूँ। क्या कहेंगे, क्यों खड़े हैं यहाँ पर? क्यों मैं खड़ा हूँ, हमारे हक के लिए खड़े हैं हम लोग। आपका हक मिलेगा? मिलेगा नहीं, मतलब 26 जनवरी को मीटिंग हुई, उसके बाद उन्होंने 11 फरवरी को खाली बोर्ड पे लिखा कि 14 तारीख को अपने को करारनामा एग्रीमेंट फाइनल करने का है, हर एक जन कैंसिल चेक लेके आओ। तो मैंने उन लोगों को बोला कि तुम लोग एग्रीमेंट अगर फाइनल कर रहे हो तो उसके पहले हर एक के घर में उनको एग्रीमेंट का कॉपी देना चाहिए कि हमने ये एग्रीमेंट बनाई है, तुमको राजी है कि नहीं है राजी, वो डिक्लेयर करो। बिना पूछे तुम डिक्लेयर करो भाड़ा बिड़ा नहीं, बोले वो सब हो गया।
और मीटिंग भी 3 दिन पहले दी इन्फॉर्मेशन। जब 14 तारीख को मीटिंग हुई तभी मैंने सवाल पूछा कमेटी को कि ये एग्रीमेंट किसने बनाया, कमेटी ने बनाया कि बिल्डर ने बनाया। कमेटी बोले हमने बनाया। बोले तुमको किसने अधिकार दिया 12,000 भाड़ा नक्की करने का, ये 262 लोगों का? नहीं ये सारे का जो जीआर उसी हिसाब से तय होगा ना। नहीं, जीआर के हिसाब से अभी इधर भी एसआर का प्रोजेक्ट है, उधर 20,000 भाड़ा डिक्लेयर किया है। बाद में बिल्डर के पास हम लोग गए, बिल्डर बोलता है तुमको अगर 6 महीने का ही भाड़ा देगा। हमने बोला कम से कम 1 साल का या 3 साल का भाड़ा। नहीं, बोला अगर तुमको 1 साल का चाहिए तो 8,000 के हिसाब से देंगे, नहीं तो मुझे प्रोजेक्ट नहीं करने का है। या ऐसे ही झुलाते गए। अभी 30 मई 2020 को लॉकडाउन था, पूरी दुनिया बंद थी। उसमें कलेक्टर के ऑफिस के यहाँ से अनेक्शर का 2 कॉपी का लेके आके इन्होंने अनेक्शर लगवाई। अनेक्शर का ऑफिसर खुद आए इधर, किसी को मालूम नहीं, फोटो निकाला निकल गए। बाद में 2 दिन के बाद 1 हफ्ते के बाद सब लोग ने ऑफिसर अपने कमेटी ने बुलाया हर एक को, भाई तुम्हारा रूम पात्र है, तुम जाओ, तुम्हारा अनिर्णित है। बोला अनिर्णित तो क्यों है? तो एक काम करो, हम लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारा एक डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट सबमिट करो, आपका हो जाएगा। उसके बाद कोई इधर देखने नहीं आया। आज 1.5 साल हुआ, खाली बोल रहे हम लोग करेंगे करेंगे करेंगे, बाकी कुछ नहीं। जब एलओ आया, मैंने अपना जो सेक्रेटरी है मैंने उनको बोला मुझे मेंबर का लिस्ट दे दो, कोई मेरे को नहीं बता। बाद में बोला देता हूँ, कमेटी से बात करता हूँ देता हूँ। मैंने लेटर दिया, रजिस्टर रेडी किया, उसने रिफ्यूज़ किया। उसके बाद मैंने उसको फ़ोन किया, वो बोला मैं दूंगा नहीं क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट चल, बोलो तेरा देने का हक है, नहीं तो मुझे लिख के दे। मैंने आरटीआई में डाला, इंजीनियर में डाला, कदम साहब है मेरा अपील, अगर मेरे को आरटीआई मिलाने में अपील में गया। फिर उन्होंने मुझे सुनवाई के लिए बुलाया। मैंने कहा एक ही सवाल पूछा, सर ये बिल्डर का लाइबिलिटी 9 करोड़ का है, प्रोजेक्ट बोलता है 300 करोड़ का है, आपने किस माध्यम से इसको ये प्रोजेक्ट दिया? नहीं बोलते वो करेगा, उसने लिख के दिया है। तो नहीं है कि काम कोई और बिल्डर कर रहा है, नाम किसी और के नाम पे, पैसा कोई और लगा रहा है, दलाली कोई और कर रहा है, यही थॉट है। और जब भी हम लोग ने आवाज़ उठाई ना, मेरे को या किसी हम लोग जो 4-5 जन उनको टारगेट कर रहे हैं। कमेटी ने अभी क्या किया, बिल्डर ने इधर 4-5 गुंडे खड़े करके एरिया के, वो आके धतिंग करते, बिल्डर करते हैं। अभी हम लोग सब लोग रिफ्यूज करते हैं। अभी गुंडे आएंगे ना, तो आप लोग जैसे अभी खड़े हैं मेजोरिटी में, ऐसे ही डंडा लेके खड़े हैं। डंडा लेके हम लोग खड़े हैं। अभी ये जो तोड़ रहा है ना, आप देखो कैसे रूम तोड़ा है, जबरदस्ती रैबिट भी डाला है ताकि हम लोग को मच्छर आवे, बिल्ली आके कचरा करे, गंदी करे, मच्छर आवे, उसके बाद हम लोग जानबूझ के घर छोड़ के जावे। ये उन लोग का सब टैग टीम चालू है। ये हम लोगों ने सब बोला, पुलिस स्टेशन में भी जाने को बोला, हम लोग बोला ऐसा तोड़ो मत, एक साथ खाली करो। बिल्डर आया, बोलते तुमको ट्रांजिट कैम देंगे। उसके बाद हम लोग 4-5 जन यूनिटी बना के सीओ के पास गए। सीओ ने हमारा हेयरिंग लगवाया कमेटी के साथ। उसके बाद खुद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जिन्होंने एलओए पे साइन किया, उनके पास जाके हमने बात की। बोले सर इधर बोलते ट्रांजिट कैम नहीं बनेगा। वो खुद हमको बोले कि इधर कम से कम 100-125 जन का ट्रांजिट कैम बन सकता है। ट्रांजिट कैम नहीं बनेगा क्योंकि नीचे से मैं आया कि एलओए साहब खुद बोले, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, कि ये जगह पे 100 से 125 लोगों का ट्रांजिट कैम बन सकता है, तो ये तुम उनको डिमांड करो। एवढे साहब ये भी बोले आप बोलो कि मैं उसको बिल्डर को बोलता बनाने को। फिर उसके बाद कुछ रिप्लाई नहीं आया। फिर उसने हमने उनको पेपर भेजा कि हम लोग अनिर्णित हैं और जो निर्णित है उनको आप ट्रांजिट कैम दे दो, आप अपना प्रोजेक्ट करो। 12,000 है ना, 15,000 या 20,000 करो, और 4 महीने का नहीं, तुम्हारा जो पीरियड है तब तक 10% भाड़ा बढ़ना चाहिए। एग्रीमेंट बना रहे, कैसे बना रहे किसी को पता नहीं, खाली 4-5 जन आ रहे हैं, बोलते नहीं तुम हो जाएगा जाएगा कर दो। जबकि ये कमेटी 40 साल से है, इसके लिए सब भरोसे के माध्यम से गए उनके पास, मगर उनको कुछ मालूम नहीं, करारनामा एग्रीमेंट, किसी को एग्रीमेंट भी दिया नहीं है सर, खाली साइन ले रहे। मतलब आपको पता ही नहीं है कि आपको घर कब मिलेगा, कुछ नहीं, कितना बड़ा मिलेगा, कितना एरिया रहेगा, कुछ नहीं है। देखिए, अच्छा एक इंसान है सबसे लंबे चौड़े, देखो आप यहाँ पे, आप बहुत लेट आए, क्या कहेंगे? सर मेरे को यही कहना है कि जो 2014 से प्रोजेक्ट चालू हो गया, यहाँ 2 भूखंड है, 373, 295। 295 पे चुनावटी श्रमिक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और 373 पे गुरुदत्त कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। श्रमिक चुनावटी जो श्रमिक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, उसके ऊपर वो प्रशासक बैठा के वो सोसाइटी डिसॉल्व किया उसने, ताकि वो विरोध कर रहा था। उसके मेंबर थे 89 और गुरुदत्त के मेंबर थे 171। आज उसको मेंबरशिप, और जब हम लोग पूछा तो मेरे को बोला एसआरए ने मेरे को इनवाइट किया, प्रोजेक्ट किया, और जब इन लोगों को पूछता है तो मेरे को कमेटी नहीं लाया। ये हर वक्त वो उल्टा सीधा बात करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आज ये डोंगर पे ग्रीन बेल्ट का आरक्षण है और 1152 का हाई कोर्ट का पिटीशन है। जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं लेगा तब तक कुछ नहीं कर सकता, न तोड़ सकता है न बांध सकता है। ये इसका सब वो पैसे के बल के ऊपर आज तक सब धक्का मार के लेके जा रहा है। मतलब पैसा फेंको, तमाशा देखो, अधिकारियों को खरीदो और
पब्लिक को बर्बाद करो। ये यहाँ की पूरी हकीकत है। CNU चैनल के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे लोगों की क्या मांग है, लोग क्या चाहते हैं। लेकिन मेरा भी शासन और प्रशासन से यही गुजारिश है कि पब्लिक ने आपने चुना है, पब्लिक के टैक्स के पैसे से आपको पगार मिलता है, तो किसी बिल्डर की दलाली ना करें। ये पब्लिक के घर के बारे में सोचें, क्योंकि इनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। इन्होंने एक एक पैसा से अपने आशियाने को बनाया था, उनके आशियाने को ना छोड़े। एक बार फिर से दिखा दूं कि यहाँ पर भगवान जी विराजमान है, क्योंकि मैं भी अभी विदा लेने जा रहा हूँ। तो और गुरुदत्त भगवान यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ पर किसी का कोई बाल बाका कोई नहीं कर पाएगा। बिल्डर माफिया हो, अधिकारी हो, शासन हो या प्रशासन हो, लेकिन मेरा बिल्डर से यही रिक्वेस्ट है। अच्छा बताइए क्या कहना है? अरे वो भगवान को भी हटाने का कोशिश किया था। नहीं किया था, आए थे। आज 132-35 लोग है, 132-35 लोग है उसके विरोध में, उसको विरोध किया करके रह गया। मंदिर भी तोड़ रहे थे। हाँ, ये हकीकत में बताता हूँ। और जो उसने आजकल जो पेपर जो सबमिट किया है मिनट्स बुक, किधर भी आज तक AGM हो गया नहीं। मिनट्स बुक्स में सब फर्जी सही है, सब फर्जी सही है, फर्जीवाड़ा ये सब फर्जी है ना, किसी का सही है किसी का। अच्छा, आपको पता है मंत्री कौन है इस विभाग के? ये इस विभाग के मंत्री है जो नीलेश कुडालकर के। नहीं, विधायक मंगेश कुलारकर जी है और जितेंद्र अवार्ड जी है। जितेंद्र अवार्ड जी है। ये विभाग पास नहीं गए? नहीं, उनके पास जाने का मतलब ही नहीं है ना। कुछ न्याय होना चाहिए, हमको न्याय चाहिए। क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि इतने दिन से है ना, लोगों को अपने जो सवाल है, जो भी मांगे है, वो पूछने का हक है। तो उसके लिए कभी इधर मीटिंग लगाई नहीं। वो मीटिंग तो छोड़ो, आप देखो ये हमारा ग्रुप है 125 लोगों का, ये ग्रुप भी एडमिन ओनली है ना। हम इधर भी बात नहीं कर सकते ग्रुप पे। ग्रुप कौन बनाया? ये कमेटी ने बनाया, वो सब लोग बाहर निकल जाओ कमेटी से। अभी वही करने वाले, हमने अलग ग्रुप बनाया है। और मुझे यही कहना है कि यहाँ पे अगर 23 मजले के 3 टावर खड़े हो सकते हैं, तो 50 लोगों के लिए ट्रांजिट स्कैम नहीं खड़ा हो सकता। ये दुख की बात है, 135 लोगों के लिए। ये भगवान के मंदिर तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। लोगों ने एकता दिखाई, इसलिए भगवान यहाँ पर अभी तक विराजमान है और भगवान यहाँ पर विराजमान रहेंगे। इसीलिए मैं भी यहाँ पर आया हूँ लोगों की समस्या जानने के लिए। आगे भी बार बार मैं यहाँ पर आऊँगा जब तक इन गरीबों की, इन लोगों की मांग पूरी नहीं होगी। बिल्डर माफियाओं की अब मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि आम इंसान जाग गया है। चलिए विदा लेते हैं। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई। लेकिन भगवान के भी आंख में धूल झोंकने का अगर कोई काम करता है तो वो इलीगल बिल्डर माफिया होते हैं। हालांकि यहाँ पे भगवान विराजमान है, तो यहाँ के लोगों का बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता।